बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सा मिक्स सब्ज़ी का पुलाव बनाने की रेसिपी लाई हूँ, जो कि इस मौसम के लिए स्पेशल रेसिपी है। आप कह सकते हैं सर्दियों का ख़ास तोहफ़ा है ये रेसिपी। आपने गोश्त की बिरयानी पुलाव कई बार बनाकर खाए होंगे, लेकिन अगर एक बार इस तरीके से मिक्स सब्ज़ी का पुलाव बनाकर खाएँगे तो इंतहाई लजीज़ और खुशबूदार बनता है ये पुलाव। बहुत ही एरोमेटिक जायका होता है इसका। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं 7 किस्म की सब्ज़ियाँ इस्तेमाल कर रही हूँ, जिनमें देखें लोबिया की फली है 1 कप, गाजर है 2 अदद मीडियम साइज़ की थी, बारीक काट ली है मैंने, शिमला मिर्च है 1 अदद और बंद गोभी है 1 कप के बराबर बारीक कटी हुई। उसके अलावा मटर है मेरे पास 1 पाव, बैंगन है 1 अदद छोटे साइज़ का था, बारीक मैंने कट करके पानी में डिप करके रखा है। आलू थे 2 मीडियम साइज़ के, इस तरीके से काट लिए हैं। टमाटर थे 3 मीडियम साइज़ के, जिनको काटा है। सब्ज़ मिर्चें, पुदीना, प्याज लिया है 1 और गरम मसाला जात साबुत और 7 लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 1 टेबल स्पून भर के। तो चलिए अब इसे हम पकाना शुरू करते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा मिक्स वेजिटेबल पुलाव हमारा बनके तैयार होगा। चावल मैंने 3 पाव लिए हैं, यानी 750 ग्राम। उन्हें धो के भिगो के रख दिया है 20-25 मिनट पहले। और अब सबसे पहले मैंने लिया है ऑयल, 1 कप मैंने ऑयल लिया है और उसमें साबुत गरम मसाले ऐड करेंगे। ज़ीरा है 1 चम्मच, बड़ी इलायची है 4 से 5, दालचीनी की 3 स्टिक्स हैं, लौंग है 6 अदद, बादियान के फूल हैं 3 अदद और साबुत काली मिर्चें हैं 10 से 12। तो थोड़ा सा इनको कड़कड़ाएंगे और साथ ही इसमें दरमियाने साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे। और अब जैसे ही प्याज का लाइट सा गोल्डन कलर आना शुरू होगा तो हम इसमें जो हमने आलू कट करके रखे हुए हैं पानी में डिप करके, तो वो आलू हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये देखिए प्याज का लाइट सा गोल्डन कलर आया है, तो मैंने इसमें आलू ऐड कर दिए हैं। और अब साथ ही इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो 1 चम्मच भर के मैं डाल दूँगी और आलूओं के साथ ही उसको भी 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लूँगी। अगर पानी वाला पेस्ट हो तब 2 चम्मच डालिएगा, ये पानी के बगैर था तो मैंने 1 चम्मच भर के लिया है। 2 से 3 मिनट मैंने आलू फ्राई किए हैं। ये बहुत ही खुशबूदार पुलाव बनके तैयार होता है। अब ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, तो इंशाल्लाह ताला आपको बेहद पसंद आएगा। 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद मैंने इसमें बैंगन भी ऐड कर दिए हैं और इनको भी 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लूँगी अच्छी तरह से। और अब साथ ही इसमें मिक्स सब्ज़ी जो हमने काट के रखी हुई है वो भी ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे और साथ ही पुदीने के पत्ते डाल देंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक अच्छे से इनको फ्राई कर लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है वरना इससे सब्ज़ियों की सारी ग़ज़ाइयत ख़त्म हो जाती है। तो देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं ये सब्ज़ियाँ। तो अब इसमें हम मसाला जात डालेंगे, जिनमें देखें सबसे पहले हम डालेंगे नमक। तो नमक 2 चम्मच में डाल रही हूँ, आप हस्बे ज़ायक़ा डाल सकते हैं। साथ ही मैं इसके बाद इसमें डालूँगी धनिया पाउडर 1.5 खाने का चम्मच, भुना हुआ कुटा हुआ धनिया पाउडर है ये। पीसी हुई लाल मिर्च डालूँगी 1 टेबल स्पून। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमारी बहुत ही मज़ेदार सी जो सब्ज़ियां हैं वो फ्राई हो चुकी हैं। तो बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे। ये देखें ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो अब इसमें हम पानी शामिल कर देंगे अपने चावलों के हिसाब से। तो 750 ग्राम मेरे चावल थे बासमती, जिन्हें मैंने 20 मिनट पहले भिगोया था, उनके हिसाब से मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। तो ये बस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बर्तन मेरा छोटा है, ये मुझसे थोड़ी मिस्टेक हुई है। तो अब इस बर्तन को मैं चेंज करूँगी, यानी मैं बड़ी देगची में ये सारी चीज़ें डाल लूँगी और उसके बाद इसे बॉयल आने दूँगी। तो फिर हमने इसमें चावल शामिल करने हैं, लेकिन उससे पहले मैं इसको मज़ीद जायकेदार बनाने के लिए इसके अंदर चिकन क्यूब शामिल करूँगी। और अगर आपके पास चिकन की यखनी हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, वरना बाज़ार से किसी भी अच्छे ब्रांड की चिकन क्यूब जो है वो लेके यूज़ कर लीजिएगा। तो इससे ये होगा कि चिकन का बहुत ही ज़बरदस्त जायका आएगा। यकीन कीजिए आप, इससे बहुत ही ज़बरदस्त जायका बनेगा। और आपके पास चिकन क्यूब नहीं है तो आप इसकी जगह चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इसे कवर कर देंगे और बॉयल आने पर इसमें चावल शामिल कर देंगे। तो बासमती 3 पाव चावल हैं और कुछ लोग पानी नाप कर डालते हैं, वो भी ठीक है, और कुछ अंदाज़े से डालते हैं, वो भी ठीक है। तो अंदाज़ा आप इस तरह से लगा सकते हैं कि 1 इंच पानी ऊपर रहना चाहिए चावल डालने के बाद, तो ये बिल्कुल परफेक्ट रहता है चावल में। तो ये देखिए मैंने चावल जो से हैं वो सारे इसमें ऐड कर दिए हैं और उसके बाद 1 इंच पानी जो है वो चावल के ऊपर उसकी लेयर नज़र आएगी आपको। तो ये बिल्कुल परफेक्ट अंदाज़ा होता है, लेकिन अगर आप मैयर करके डालते हैं तो वो भी ठीक है। तो साथ ही मैंने इसमें इसे चम्मच चला के मिक्स कर दिया है। तो अब इसको पकने के लिए छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पे, यहाँ तक कि इसमें पानी बहुत कम रह जाए, यानी हम इसको दम दे सकें। चलें अब इसको चेक कर लेते हैं कुछ देर के बाद। तो ये देखिए पानी इसमें बहुत ही कम रह गया है, लेकिन अभी चावलों में काफ़ी कसर बाकी है। तो इस स्टेज पे हम इस पर सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो ऐड कर देंगे। 7 से 8 हरी मिर्चें मैंने ली हैं, तो इनको डाल दिया है, मिक्स कर लेंगे इनको। और अब इसको फ्लेम बिल्कुल स्लो करके तो इसको हम दम वाली आंच पे 7 से 8 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे, यानी दम दे देंगे अपने चावलों को। तो 7 से 8 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही खुशबूदार पुलाव हमारा बनके तैयार हो चुका है।
मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। देखिए कितने खिले खिले चावल पके हैं इसके। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू इसकी आ रही है। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, जब आप ख़ुद ट्राई करेंगे तब आपको अंदाज़ा होगा। ये बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही एरोमेटिक पुलाव बन के तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं कितना खिला हुआ पुलाव है और सब्जियों का भी बहुत बेहतरीन कलर इसमें आया है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसमें साथ मैंने दही का प्लेन रायता बनाया है और थोड़ी सी प्याज काटी है, जो कि इसके साथ बहुत ही अच्छी लगती है। तो आप साथ अचार भी ले सकते हैं। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो व्यूअर्स, आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट फिर नई अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।